जो केक है, जो बहुत ही खूबसूरत केक है, ये कहाँ से आया? क्योंकि हमारे पास अभी स्टूडियो में एक मॉम एंड डॉटर डुओ है, पावर मॉम एंड डॉटर डुओ, जो कि खाना पकाती हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो है ना एक अपना हुनर दिखाया। उन्होंने एक अपने घर से ही चीज शुरू की। मेरे साथ हैं यहाँ पे मम्मीज किचन, मिशाल अनवर और अस्मा नौशाद। बहुत बहुत वेलकम हो आपको हमारे शो में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक बड़ी यूनिक सी चीज है मम एंड डॉटर, क्योंकि झगड़े होते हैं किचन में, क्योंकि किसी को होता है कि अच्छा मैं पका रही हूँ तो कोई मुझे कुछ ना बताए। ये मेरे घर में थी ये कहानी, लेकिन मैं लड़ झगड़ के पहुंच गई थी किचन में। आप बताइए, आपका नाम मिशाल है? मिशाल और अस्मा जी आप? जी। तो बताएं कि ये आपने किस तरीके से ये जो है शुरू किया अपना ये मम्मीज किचन? शुरुआत मेरी बहन ने की थी। मेरी छोटी बहन है, डेंटिस्ट की पढ़ाई करी थी, साथ साथ उसने केक्स बनाने शुरू किए थे और उसी के साथ ही जो है मेरी अम्मी ने फ्रोजन फूड आइटम्स का ये बिजनेस शुरू किया और साथ साथ हम लोग जो है वो यही काम आगे बढ़ाते गए। अब माशाल्लाह वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड गई हैं और मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया है। अच्छा, तो मम्मीज किचन में सारी सब्जियां मम्मी काटती हैं या बेटी से कटवाती हैं? एक मम्मीज किचन, ये सारे जो गंदे काम होंगे ना, मुझे लगता है मैं कभी अपनी मम्मा के साथ ना करूं, क्योंकि मुझे लगता है जो सारे मुश्किल काम है मुझे दे दिया जाए। बताएं फिर सारे मुश्किल काम खुद काम करती हैं, डॉटर अपना काम करती हैं। क्या क्या जिम्मेदारी है आप लोगों की? मैं बेकिंग करती हूँ और केक्स टोस्ट करती हूँ, कपकेक्स बनाती हूँ। बाकी मेरी अम्मी जो है वो सब्जी काटने का जिम्मा मेरी अम्मी का ही है। वो खुद ही करती हैं और अपना काम खुद ही करना पसंद करती हैं। हमारी की हुई चीजें पसंद नहीं आती हैं। मम्मी आप बोलती तो होंगी ना? जी प्लीज कुछ आपकी आवाज भी हम सुने। आप बताइए अपने इस पकवान खाने के सारे जो मेन्यू है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। मैं फ्रोजन का भी काम करती हूँ, डेली मेन्यूज का भी है मेरा। और क्या क्या है? फ्रोजन में मेरा है हाफ मून पाए, बहुत मशहूर है। हाफ मून पाए? जी, हाफ मून। मैं अगर आपने फ्रोजन कहा ना तो मेरे जहन में पकौड़े समोसे आए हैं, समोसे और रोल्स आए। अच्छा, हाफ मून पाए क्या होता है? ये चिकन के फिलिंग होती है इसके अंदर और डो मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, ये डो में जो वो पाए की तरह होता है, जो आप उसमें वो सेवरी पाए होता है ये, जिसमें चिकन विकन डली हुई होती है और बेकिंग वाली नहीं है, ये फ्राई होता है। अच्छा, ये फ्राई होता है। डो को पकाकर फिर उसके क्या कहते हैं गोल गोल कट करके फिर मून्स बनाते हैं उसके। मून बनाते हैं जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे ये रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। आप थोड़ी रोशनी डाली, मुझे लगता है आपकी अम्मी घबरा रही है थोड़ा। ये मेरी अम्मी की खुद की रेसिपी है। इसके अंदर बेसिकली फ्लोर की ये डो बनाती हैं और उसी के छोटे सर्कल्स कट करके उसके अंदर चिकन और चीज की फिलिंग करती हैं। तो उसको फोल्ड करके फिर वो बेसिकली मून की शक्ल में आके और फिर यू फ्राई दोज और फिर रमजान की ये हमारी बेस्ट सेलिंग आइटम है। वेरी नाइस, दिस साउंड्स लाइक अ समोसा। तो ये आप ऑर्डर इट साउंड्स लाइक अ समोसा, बट या यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन। वी हैव अ पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यू कैन ऑब्वियसली प्लेस एन ऑर्डर ओवर देयर और फिर आपको फ्रेश जो है ये बना कर देंगे। अच्छा, और फिर आपने बस अपने घर में फ्राई करना है। वेरी नाइस। तो मतलब ये, अब मुझे ये बताइए कि ये आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, ये कितना टाइम हो गया आपको? और इसमें जनरली लोगों के सवाल ये होते हैं, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हमसे पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, और बाकी उसकी जो मार्केटिंग करनी होती है वो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोगों को शुरू किए हुए तकरीबन 6 से 7 साल इंशाल्लाह से रमजान में कंप्लीट हो जाएंगे। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड स्टार्ट हम लोगों ने बहुत ही छोटे पैमाने से किया था। मेरे अब्बू की छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी और काफ़ी छोटी इन्वेस्टमेंट थी। वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग दो शामी कबाब्स एंड सीख कबाब्स मेरी अम्मी ने जब शुरू किया था। और रमज़ान के टाइम पे शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का सपोर्ट और काफ़ी लोगों की दुआएं हैं जिससे हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। और केक्स का जो है वो हम लोगों ने कोविड के दौरान शुरू किया था। केक्स बनाते थे घर में, लेकिन वी नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट आउट। बट कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली एवरीवन वाज फ्री एंड नथिंग टू डू। लेट्स स्टार्ट अ न्यू थिंग। ये क्या जो केक रखा हुआ है? हाँ, ये देखिए, बताइए। दिस इज अ चॉकलेट फज केक एंड द फ्रॉस्टिंग इज ऑफ व्हाइट चॉकलेट गनाश। आप टेस्ट करके तो बहरहाल आप ही लोग बताएंगे, लेकिन हमारे रिव्यूज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाता है दे आर लाइक दिस इज द बेस्ट केक दे एवर हैड। I am already calling dibs on the cake, क्योंकि जाले तो पूरा तो तुम नहीं खाओगे ना मंचा, ये क्या मतलब calling dibs? मैं शेयर करूंगी, मैं शेयर जितने लोग जो हमें देख रहे हैं ना नाज़रीन, आप लोगों को उनकी शक्लें नहीं दिख रही। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल बहुत सारे लोग हैं। हमारे कैमरामैन हैं, हमारे साउंड इंजीनियर्स हैं, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं,
और सब जो है वो उनकी नजर केक पे है। केक पे ही है। Thank तो you. हम इस केक को जरूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि मीठा आपने बनाया, मतलब केक आपने बनाया है। यू आर द एक्सपर्ट ऑन डेकोरेटिंग द केक्स। और तो इसके लिए आपने कोई क्लासेस वगैरह ली या खुद ही सीखा? नहीं, खुद सीखा है। मेरी बहन ने शुरुआत की थी, जैसे कि मैंने बताया। और स्टार्ट जो है वो तो क्रीम फ्रॉस्टिंग, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, हर तरह की चीजें शुरू की थी। केक्स टूटते थे, बिखरते थे, हर तरह की चीजें होती थी। फाइनली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एट अ स्टेज जब केक्स जो है दे आर परफेक्ट एंड पीपल लव देम। अच्छा, एनोरेक्सिया नेवरोसा, उसमें आप खाते ही नहीं है। उसमें आप खाते नहीं, जो मैं उसका शिकार थी अपने टीनेज में। वैसे भी आई वाज एक्चुअली यू नो मैं उसका शिकार हो गई थी, बिकॉज मुझे सडनली, मैं हेल्दी थी, बहुत खाना पीने का बहुत शौक था, और मुझे जो है वो मॉडलिंग की ऑफर आई। तो मैंने कहा मुझे मॉडलिंग की ऑफर आई है तो मैं पतली हो जाती हूँ। और पतले होने के लिए मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करते हैं। 15-16 साल की उम्र में आपने ये सोचा कि आप खाना बिल्कुल ही बंद कर दें, और मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। और मैं जगह जगह जाके बेहोश होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। फिर देन आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन इट कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वैसे तो मुझे कभी किसी ने एक्सटर्नली नहीं कहा तो मोटी हो, या मुझ पे कोई सोशल प्रेशर्स नहीं थे, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था। सो मैं अपने आप को उससे बाहर निकाल सकी, बट इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक मेजर कंसर्न है। इतनी सारी डेथ्स होती हैं इन बॉडी डिस्मोफिया की वजह से, और बॉडी ये जो आपके फूड के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप होती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली जो होते हैं, सीरियस थिंग, बहुत एक अनहर्ड ऑफ चीज है। बहुत लोगों को नहीं पता कि ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो क्या होते हैं, और लोगों के किस किस्म के साथ कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं खाने के साथ। अच्छा, गेटिंग बैक टू अच्छी रिलेशनशिप विद फूड, अच्छी रिलेशनशिप इनटू मम्मीज किचन एंड मम्मीज किचन। आजकल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो है आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि बंदा अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करे? क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल ये सुनने को मिलता है कि इसमें मिलावट है, उसमें मिलावट है। तो क्या कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कि आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें और किचन को साफ रखें? और मतलब टेल अस समथिंग अबाउट इट, बिकॉज अच्छी चीजें मिलना भी आजकल इतना आसान नहीं है। तो कैसे आप खुद बाजार में जाती हैं सर्च करने, या कोई वेंडर्स हैं आपके जिनको मैसेज होता है रात को? कि मेरे तो हैं, मेरे घर में हैं वेंडर्स जिनको मैं रात को मैसेज करती हूँ भाई कल 1 किलो चिकन पहुंचा दे मेरे घर पे। और ये तो आपका क्या तरीका है प्रोसेस? शुरुआत में जाहिर से पता है खुद जाना पड़ा था और खुद सर्च किया था। कुछ लोगों की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे, कुछ लोगों ने अच्छी चीज़ें दी थी, कुछ लोगों ने डिस्काउंट के नाम पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की चीज़ें भी भेजी थी हमें, और जिसके नुकसान तो होता ही है फिर ऐसी चीज़ों में। लेकिन अब फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत सी ऐसे वेंडर्स हमारे सेट हो गए हैं जो डायरेक्ट बस उनको एक मैसेज जाता है और अगले दिन जो है वो डिलीवर कर देते हैं घर पे। ये जो आसानी है ना, ये पाकिस्तान की मुझे लगता है बड़ी एक खास चीज़ है, क्योंकि अब्रॉड इतनी आपको आसानी नहीं है कि यहाँ पे जो हमें होता है ना हर चीज़ हमें घर पे डोर डैश है। हाँ। दुनिया भर में डिफरेंट चीजें हैं और वो बहुत महंगी है तो है, और वो तो भाई मेड सर्विसेज भी वहाँ पे बहुत महंगी हैं। हाँ, तो ये खास बात है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप रमजान के लिए, जब रमजान आने वाला होता है तो आपके घर में जरा और तैयारियां शुरू हो जाती हैं मम्मीज किचन की, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा आइटम्स जो है रमजान रिलेटेड है, लाइक हाफ मून पाइज। तो क्या तैयारी होती है आपके घर में? हमारे 1 महीने पहले जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है। पहले तो जाहिर से बात है पूरा घर की एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीन अप होता है, बिकॉज आप फ्रिज भी साफ करना ज़रूरी है चीज़ें स्टॉक करने के लिए। फिर घर के अलग से क्लीन अप सेशन शुरू होता है। उसके बाद फिर मेजॉरिटी लोगों के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर सेशन इतना बढ़ गया है कि वो महीने पहले ही ऑर्डर्स अपने बुक करवाने शुरू कर देते हैं। तो वी स्टार्ट गेटिंग ग्रोसरीज, स्टॉक अप आइटम्स। फिर उसके बाद वी डिसाइड कि अब कौन सी चीज़ें किस किस के ऑर्डर्स आ गए हैं, तो नाउ उसके ऊपर मम्मा जो है वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देती है। और रमज़ान के केक्स के हवाले से भी लोग कहते हैं कि हम लोगों को इतने इतने केक्स चाहिए अपने फैमिली में बांटने के लिए, तो वी आर लाइक ओके ठीक है, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो वो एक ऑर्डर का पहले एक सेशन चलता है, फिर उसके बाद उसको किस तरह से प्रोसेस में लेकर आना है, तो फिर उसका एक सेशन चलता है। और फिर आखिरी के रमज़ान से 2 दिन पहले होते हैं वो फिर धर ऑर्डर्स डिस्पैच करने वाली सिचुएशन होती है। अच्छा मामा, आपने बहुत देर से कुछ नहीं बोला। हाँ, इसलिए हम आपको डरा तो नहीं रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं? जी माशाल्लाह। जी, और दोनों को बड़ा शौक है खाना पकाने का, जो हमने इनसे अभी इन्होंने हमें बताया कि बड़ी बेटी चेहरे पे जो मुसर्रत और खुशी है। हाँ, बड़ी बेटी भी है, वो उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये क्या आपकी बचपन की ट्रेनिंग थी टू योर डॉटर्स के? वो बचपन से ही इनको आपने ट्रेन किया कि जरा किचन में आए और हाथ बटाएं कैसे, या ये एक जेनेटिक चीज है कि आपको खाना पकाने का शौक था? और मेरी सास को बहुत ज्यादा शौक था खाना पकाने का, बनवाने का,
तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी लगी रहती थी, तो उनके थ्रू फिर हम लोगों ने बनाना शुरू किया। और आइडिया मम्मा's किचन का किसका था? मम्मीज किचन मेरी दादी का जो है वो बेसिकली हम उन्हें मम्मी बुलाते हैं। तो मेजॉरिटी जो रेसिपीज हैं कबाब्स की और इस तरह की चीज़ों की तो वो उनकी हैं। कुछ मैंने सब कुछ उनसे अपनी सास से सीखा है। अच्छा, तो मतलब सास के साथ आपका बड़ा अच्छा रिलेशन? जी माशाल्लाह से। तो आपके शौहर नहीं कहते थे कभी आपको कि मेरी मम्मा जैसा तो नहीं बनाया है, या आपने कहा कि मैं सारी रेसिपीज ले लेती हूँ ताकि ये बात मुझे कभी ना सुननी पड़े? नहीं, कभी नहीं कहा कि जब कभी भी मैंने बनाया तो यही कहते थे कि मम्मी जैसा लग रहा है खाना। अच्छा, ओ जी, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि उन्होंने समझदारी ये की कि पहले ही सारी दोस्ती बना ली और पहले ही सारी रेसिपीज ले ली कि ये बात कभी सुनने को ना उनसे पूछ के मैं बनाया करती थी, वही मुझे बताती रहती थी ऐसे बनाओ ऐसे करो। अच्छा, मेरी दादी भी शी वाज अ ग्रेट कुक, लेकिन उन्होंने अपनी रेसिपी किसी को नहीं दी। अच्छा, वो दुनिया से चली गई और आज तक हम सोचते हैं कि यार, मैं तो खैर बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये बात मुझे सुनने को मिलती है अपनी अम्मी से कि उनकी जो दाल थी वो इतनी जबरदस्त थी कि कभी मतलब आप चाट रहे होते थे अपने हाथ, इतनी जबरदस्त उनकी रेसिपी थी, लेकिन उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की। तो आज तक हमें नहीं पता यहाँ पे तो विरसे में ये तो ये बड़ी शेयर करनी चाहिए ताकि आगे नस्ल तो नस्ल चलती रहे ना। वो एक अब उसमें ट्रेडिशन भी है, कितना फायदा पहुंच रहा है आप सब। मुझे ना एक सवाल हमेशा होता है जिनका बिजनेस होता है खाने का, जो जैसे मैं जब घर में खुद खाना बनाती हूँ कि मुझे बहुत शौक है, मैं बचपन से बना रही हूँ खाने, मुझे खुद खाने का दिल नहीं करता वो, बिकॉज मैंने बना लिया। सो ऐसा आप लोगों के साथ होता है? और अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करते हैं अपनी इफ्तारी में और सहरी में? ये मेरी अम्मी के साथ तो डेफिनेटली होता है ना? हाँ, मेरे साथ नहीं होता। आई लव माई केक्स और क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे हफ्ते में एक केक तो मैं बड़े आराम से खा लेती हूँ। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे देखिए, ये जो आज बिजनेस माइंडेड लोग हैं ना, वो दे विल यूज द राइट टर्मिनोलॉजी। वी हैव टू कम बैक टू द होल कंपैशन वाला सिचुएशन नाउ कि दिस इज लाइक अ सेल्फ, यू नो, अपने आप को खुश रखना। ये जनरेशन में है ना, ये पता है, ये मुझे ये बात की निशानदेही करनी है कि हमारी 3 जनरेशन होती है यहाँ पे भी। आई एम श्योर मिलेनियल, उससे पहले वाली जो बेबी बूमर वाली जनरेशन और जेनजीज। सो ये जो सेल्फ कंपैशन है, आई थिंक जेनजीज में ज्यादा है और बहुत अच्छी बात है। हाँ। उसकी वजह ये है कि इनको ये बात समझ में आ गई। ये वो कौम है जो सबसे पहले सवाल पूछती है व्हाट्स इन इट फॉर मी। आप इनसे बोलेंगे यहाँ ले चलो, बोलेंगे व्हाट्स इन इट फॉर मी। आप इनसे बोलेंगे मेरे लिए काम कर दो, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इट्स नॉट अ बैड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल। मगर जो एसेंस है, जहाँ पे इनकी अच्छाई है ना, वहाँ पे इनकी एक थोड़ा सा लैकिंग भी है कि वो एसेंस जो है ना उस पूरे एंगेजमेंट का, वो भी कहीं ना कहीं ये मिस आउट करते हैं। अच्छा, जो भी जैसे ये बात बता रही हैं, लुक एट द कंपैशन दैट शी हैज फॉर हर मदर इन लॉ, और उनके साथ मिलके अभी इन्होंने कमेंट भी ये किया अभी कि लोगों को शेयर करनी चाहिए अपनी चीज, अपने तक नहीं रखनी चाहिए ताकि जनरेशन टू जनरेशन, और वो उसका फायदा भी होता है। देखे ना, आज इनकी पूरी लेगेसी ऐसी क्रिएट होती है। बिल्कुल। नाज़रीन, अभी ना लाहौर में बहुत जल्द जो है वो अजान होने, अब मैं जो है बहुत तंग हूँ कि ये गलत बात है, ये इस्लामाबाद और लाहौर में जल्दी हो जाती है, बट हम क्या करें, बस होने वाली है तो हमें वहाँ जाना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। बुरहान, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आपके बिजनेस को लेकर। फीडबैक जरूर देंगे। हाँ, नहीं, ये तो मंशा ने कहा है डिब्स, मैंने कॉल डिब्स कर दिया। वैसे तो मेरा होना चाहिए, लेकिन मैं सबके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, आप कहीं भी मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक।